हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं। आप यहाँ पे 8 बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल में, और उनके जाने के बाद फिर मैं अपने जो होम क्लीनिंग है उस पे लग गई हूँ। रीज़न ये था कि अभी हम गए थे, जैसे कि व्लॉग आप लोगों ने देखे होंगे। बहन का कुआं पूजन कर रखा था वहाँ पे, तो है ना, उस वजह से फिर चार पाँच दिन तो नहीं, 2 दिन तो हमारे लग गए थे। और फिर 2 दिन फिर आके मेरे से हो भी नहीं पाया, सच बताऊँ तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भड़क टांग दुख रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा शरीर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आती है आलस की। क्योंकि एक तो जब हमारी बॉडी में ये रहता है ना कि हम काम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी थक जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी फुल एनर्जी में है या फिर हम काम कर सकते हैं, तो उस टाइम पर हम ये कह देते हैं कि नहीं, हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद काम करेंगे। तो उसे बोलते हैं आलस। और आलस आज तो मैंने नहीं किया, लेकिन है ना, नेक्स्ट डे जैसे फिर हमारी ननद वगैरह आ गई, बच्चे आ गए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेरा हो नहीं पाया था। और जैसे ही फिर वो चले गए, फिर मैंने सोचा कि पहले लेट जाती हूँ मैं। उस दिन भी शायद मुझे वीकनेस ही थी, शायद नहीं थी बल्कि। तो मैंने 1-2 घंटे रेस्ट किया, उसके बाद मैं अपने मतलब साफ़ सफाई वगैरह होती है उस पर लग गई। लेकिन आप है ना, जब तक मन में ये रखोगे ना कि नहीं, हमें ये काम नहीं करना है, तो नहीं होगा। अगर आप सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब आपकी बॉडी में फुल एनर्जी रहेगी ना, तो तभी आप काम कर पाओगे। लेकिन फिर बात ये हो जाती है कि नहीं यार छोड़ो, आज नहीं, कल कर लेंगे, या अभी नहीं, कुछ देर के बाद कर लेंगे। तो वो एक तरह का आलस हो जाता है। तो आलस को किस तरह से दूर भगाते हैं? आप है ना, मतलब अपने अंदर ये सोचो कि नहीं, हमें ये काम करना ही है, चाहे मतलब हम कुछ देर के बाद करें या फिर अभी करें, लेकिन हमें करना ही है। हम कल या परसों पे वो काम नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह से है ना, फिर हमारी हमारी जो बॉडी होती है वो भी हमारे उसी हिसाब से चलती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बंदा जैसे सोचता है, बिल्कुल मन में जैसे भी विचार आते हैं, तो उसी तरह के हमारे काम होने लगते हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप हमेशा ये सोचिए कि हमें ये काम करना है। क्योंकि जब अब आप लोग ही बताइए, जब कोई एक हाउस वाइफ है, जब अपने सारे काम ख़त्म करती है, तो उससे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम हमारे है ना सारे काम सही टाइम पर, सही मतलब समय पर हो जाते हैं, तो हमें एक अंदर से एक फील आता है कि यार ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया। तो अजीब सी, मतलब एक सुकून सी भरी ज़िंदगी, या फिर सुकून भरा एक एहसास कह लो, वो हमें होता है। तो ऐसा ही कुछ मतलब अभी मेरे साथ हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपना घर साफ़ करना ही करना है। और सॉरी गाइज़, यहाँ पर है ना चेयर की आवाज़, मतलब मैंने सरका दी इस तरह से। तो गाइज़ मैं बात कर रही थी कि फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना घर है ना साफ़ सुथरा करना ही है। एक तो खुद को भी अच्छा लगता है, जब दूसरे कोई मेहमान आता है तो भी 4 लोग आते हैं तो भी आपकी तारीफ़ करते हैं, मुंह पर नहीं करता। लेकिन कैसे हो आप सभी? राम राम आप सभी को, नमस्ते। तो अभी बज चुके हैं आई थिंक 8:30 या 9 का टाइम हो चुका है। और वैसे तो अभी मैं साफ़ सफाई पे लग रही हूँ, लेकिन है ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रखी है। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर नाचे कूदे, मतलब बहुत सारा डांस किया, तो इस वजह से थोड़ा सा ना वीकनेस हो रही है। लेकिन फिर भी काम तो ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर अगर घर गंदा होना तो अच्छा सा भी नहीं लगता खुद को। और क्योंकि अगर हम आलस करेंगे ना, तो अगर आज हमने आलस किया तो कल को भी होगा। तो इस तरह से हमारे कोई काम नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि हम आलस को दूर भगाएं और अपने घर को एक स्वर्ग बनाएं, एक जन्नत बनाएं। और
तो गाइस जब भी अच्छा यहाँ पे है ना मेरे है ना पेट में मतलब एक खिंचाव सा बना हुआ था गाइस, क्योंकि नाचे कूदे हैं ना तो इस तरह से मेरा पेट खिंच जाता है। तो आप लोगों के लिए एक टिप्स है कि गर्म दूध ले लीजिए, उसमें आप चीनी डाल लीजिए या फिर शक्कर है वो डाल लीजिए, 1 चम्मच आपको घी की डालनी है और बस उससे बैठकर इस तरह जैसे मैं बैठी हूँ अभी उकड़ू, तो उस तरह से बैठना है। तो मतलब जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम्स है, मुझे तो बहुत होती है, तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। और एक ये है कि आपका पेट है ना एकदम से नरम रहता है। जैसे आपका पेट कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे खिंच गया है, तो उस टाइम पर आपको यही मतलब नुस्खा करना है। और मुझे तो बहुत आराम लगता है जब मैं इस तरह से करती हूँ तो, या फिर मैं पानी की जो गर्म बोतल होती है उसके साथ भी सेक लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर है ना मेरा पोछा लग चुका है, थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग की है, डीप क्लीनिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि जैसे घर से हम आते हैं तो एकदम से डीप क्लीनिंग हम कर भी नहीं सकते। रीज़न ये होता है कि फिर है ना हमारा झाड़ू पोछा या फिर और दूसरे काम है ना वो रह जाते हैं। तो पहले मैं मोटा मोटा कर लेती हूँ, जैसे अभी झाड़ू पोछा हो गया है, थोड़ी बहुत डस्टिंग हो गई है मेरी, और फिर मैं कल को कपड़े लगाऊंगी, और कपड़े लगाने के बाद मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं धीरे धीरे अपनी जो घर की है ना वो मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँगी। और किचन है ना मेरा वैसे ओपन है, ऊपर से खुला है, मतलब जो ये खिड़की देख रहे हैं इससे ये क्रॉसिंग एरिया है और इसके ऊपर बिल्कुल हमारी जाली रखी हुई है। तो वहाँ से है ना जैसे आंधी या फिर कुछ इस तरह की हवा, तेज़ हवा चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर धूल मिट्टी आती है। तो इस वजह से है ना मैं अगर किचन का 1 हफ्ते में भी करूँ ना तो मेरा हो जाता है। ये नहीं है कि मैंने अभी किया तो मैं 1 महीना निकाल लूँगी, क्योंकि वो इस वजह से कि मेरा किचन है ना बहुत ज़्यादा मतलब खुला है। और बस तो फिर गाइस यहाँ पर है ना मैंने बना लिए हैं पराठे गोभी के, और थकावट है ना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं मुझे ही बनानी है, कोई और तो आएगा नहीं बनाने के लिए। तो फिर बस फटाक से मैंने पनीर रखा था, पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया और उसमें सारे मसाले ऐड कर दिए, प्याज ऐड कर दिया। बच्चों के लिए मैंने अलग से निकाल दिया था, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी है ना वो बहुत मतलब मिर्ची नहीं खाती है, तो हमने उसके लिए मैंने अलग से कर दिया था और अपने लिए खुद से। और बहुत अच्छे बने थे, काफ़ी दिनों के बाद बनाए हैं। वैसे पनीर की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी उस दिन, लेकिन है ना मैं रेसिपी इतनी मतलब शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि है ना इतना बिज़ी रूटीन हो गया था मेरा, 2 दिन इतना बिज़ी, मैंने कैमरा तक भी नहीं उठाया था गाइस। फिर मुझे ये लग रहा था कि मेरी वीडियो पहुँच पाएगी, कैसे डालूँ, किस तरह डालूँ, लेकिन है ना फिर है ना मेरे से ये हो गया कि मैंने रेस्ट करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर डाली, क्योंकि मैं अभी डेली वीडियो डाल रही हूँ। अगर मैंने एक दिन भी स्किप कर दिया ना तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ, मेरे और काम रह जाते हैं, लेकिन मैं वीडियो का काम ज़रूर करती हूँ, चाहे मुझे शाम को वीडियो डालनी पड़े तो मैं डालती हूँ गाइज़। तो आप है ना समय के भी पक्के रहिए, फिर चाहे वो आपका घर का काम हो, यूट्यूब का काम हो। और हाँ मुझे ये लगता था कि मैं यूट्यूब नहीं संभाल पाऊँगी, लेकिन गैस मन में अगर ठान लेते हैं ना तो कुछ काम मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोई भी काम कठिन नहीं होता है, तो वो हमारा ज़रूर होता है। तो आ जाइए फ्रेंड, आप लोग भी गर्मा गर्म पनीर के पराठे को एंजॉय कीजिए। होप करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं बातें समझ में आई होंगी। तो बस बाय बाय फ्रेंड।